डायनासोर के इन बच्चों ने 10 दिनों से खाना नहीं खाया है। उनके पिता ने अपने मुंह की सारी घास उगल दी। बेबी डायनासोर खाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वो नहीं जानते थे कि वो उन्हें दोबारा कब खिलाएगा। केवल स्वस्थ डायनासोर ही पूरा भोजन कर सकते हैं। पैची को लात मारी जाती है। वो छोटा था, भोजन के लिए भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। पैची ने घोंसले से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, उस घास को खाने के लिए जिसे पिताजी ने गिराया था। उसके सामने की नन्ही चिड़िया निश्चित रूप से उसे धमकी नहीं दे सकती। जब वह खुशी से खा रहा था, एक ट्रूडन अचानक दिखाई दिया। पैची को उस समय इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो खतरे में है। ट्रूडन ने एक ही काटने के साथ पैची को आकाश में उठा लिया। वो इस बार किसी और का खाना बनने वाला था। पैची अपने पिता से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन यह ट्रूडन इतनी तेजी से भागा। अचानक एक 200 टन का डायनासोर दिखाई दिया। उसकी काया को देखते हुए वो पैची का पिता होना चाहिए। ट्रूडन को अपनी जान बचाने के लिए पैची को फेंकना पड़ा। पैची को एक झाड़ी में फेंक दिया गया। इसका कान भी बड़े छेद से काट लिया गया था। उसने केवल कुछ कदम उठाए, फिर उसे भोजन करने वाले 3 डायनासोर मिले। इसकी उपस्थिति ने उनका भोजन बर्बाद कर दिया। खाना उनके मुंह तक पहुंच ही गया, इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य बदलकर पैची कर लिया। वो बहुत बदकिस्मत है, बस बच गया लेकिन फिर फंस गया। सौभाग्य से लड़के को बचाने के लिए पैची के पिता फिर से प्रकट हुए। डायनासोर के बच्चे बड़े हो रहे थे। पिताजी उन्हें अपना खाना बनाना सिखा रहे थे। पैची के भाई ने पेड़ को लगभग गिरा दिया। इतना अच्छा भाई देखकर पैची भी खुद को साबित करना चाहता था। उसने एक पौधे को गिराने की कोशिश की। वो न केवल पेड़ों को गिराने में असमर्थ था, लेकिन खुद को भी पेड़ पर लटका लिया। पैची को शक हुआ कि क्या दोनों भाइयों के एक ही पिता हैं। एक दिन तितलियों से खेलते हुए पैची ने जूनिपेरो नाम का एक डायनासोर देखा। ऐसे खूबसूरत साथी से मिलकर पैची तुरंत जूनिपेरो से परिचित हो गया। उन दोनों को बात करने में मजा आ रहा था। तब जूनिपर की माँ दिखाई दी। वो अपनी बेटी को जल्दी प्यार में पढ़ने देने के लिए राजी नहीं हुई, तो जूनिपर अपनी माँ के साथ चली गई। तभी से पैची रोज यहाँ आ जाता है। उसने जूनिपर को फिर से देखने की उम्मीद की, लेकिन एक कौवा दिखाई दिया और पैची से कहा कि गर्मी लगभग खत्म हो चुकी है। वो सभी दक्षिण में चले गए हैं। सर्दियों में भोजन दुर्लभ है, इसलिए उन्हें दक्षिण की ओर जाना पड़ा। कई दिनों के बाद बादलों ने आसमान को ढक लिया। मौसम तेजी से बदला। गर्मी भीषण थी। बिजली अचानक एक बड़े पेड़ से टकरा गई और आग भड़क उठी। उनके पास आराम करने का समय नहीं था। सब भाग गए, लेकिन बाहर अत्याचारियों से घिरा हुआ था। यह 2 खोए हुए बच्चे कहाँ जाएं? कृपया कोई आए इन 2 खोए हुए बच्चों को बचाएं। टायरानोसोरस उन्हें खाने वाला था। वो अपने पिता के लिए चिल्लाते हुए भाग गए। सौभाग्य से वो छोटे थे, इसलिए वो दरार में छिप सकते थे, लेकिन टायरानोसोरस ने हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ निगाहों को देखो। उसने इन दोनों बच्चों को खाने की ठानी। पैची के पिता अत्याचारी को भगाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि यह मामूली चोट थी। टायरानोसोर अभी भी उनके प्राकृतिक दुश्मन थे। पैची बंधुओं ने यह दृश्य देखा। अगले दिन आग बुझ गई। स्कॉलर और पैची अपने पिता को खोजने के लिए दौड़े, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। जीवित रहने में सक्षम होने के लिए उन्हें समूह के साथ अपनी यात्रा जारी रखनी थी। इधर पैची फिर से जूनिपर से मिला, वो व्यक्ति जिसे वो पसंद करता था। इस संयोग ने पैची को यात्रा के लिए बहुत उत्साहित किया, लेकिन खतरा फिर आ गया। इस हरे रंग के डायनासोर का वजन लगभग 2 टन था। उसके लिए आसमान में उड़ते हुए डायनासोर का मांस खाना भी हुआ आसान है। वो पैची के साथ डायनासोर के समूह के लिए लक्ष्य बना रहे थे। हरे डायनासोर की एक विशिष्ट शिकार योजना थी। इस सटेपी पर उसने जो कुछ भी देखा वही उनका भोजन होगा। उसने इन थके हुए शिकार का जमकर पीछा किया और उन्हें डरा दिया। उस समय हरे रंग के डायनासोर ने कमजोर लोगों को झुंड से बाहर निकाल दिया। यह उनकी शिकार योजना थी। स्कॉलर, पैची, जूनिपर भी उनमें से थे। हंगामे के दौरान जूनिपर फिसलकर नदी में गिर गई। जान बचाने के लिए स्कॉलर और पैची नीचे कूद पड़े। बाद में वो एक रेतीले तट पर रेंगते रहे। पैची ने कुछ देखा। कई डायनासोर आ रहे थे। अगर आप बारीकी से देखें तो वो एडमोटोसोरस हैं, एक शाकाहारी। तो वो डायनासोर के इस झुंड में शामिल हो गए। रात में पैची और जूनिपर बात करने के लिए एक शांत जगह खोजना चाहते थे। तभी कुछ मुर्गे ने उन पर ध्यान दिया। सौभाग्य से वो सर्वाहारी थे। वो दांतहीन थे, यह साबित करने के लिए कि वो एक आदमी है। पैची ने मुर्गे की टांग पकड़ ली और मौत के डर से उसे भगा दिया। एक साथ काम करके वो आपदा से बच गए। यहाँ पैची और जूनिपर ने एक विशेष दृश्य देखा। रंगीन अरोरा। इतने तेजस्वी। अरोरा के नीचे उनके डायनासोर थे। झुंड खोजने के बाद डायनासोर द्वारा उनकी देखभाल की गई। समय गुजरता गया। जल्द ही यह फिर से गर्म होगा। डायनासोर फिर उत्तर की ओर चले गए। कुछ महीनों के बाद पैची भी वयस्क आकार में पहुंच गया। डायनासोर का नेता अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए उन्हें एक नया नेता चुनने की जरूरत थी। स्कॉलर ने जिज्ञासावश कोशिश करने का फैसला किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे कई बार मारा और इसने पुराने नेता को जीत लिया। फिर स्कॉलर नया नेता बन गया। यह पहली बार था जब स्कॉलर ने झुंड के लिए मार्ग का नेतृत्व किया।
इसने झील पर बर्फ के पार झुंड का नेतृत्व किया। ध्यान रहे, बर्फ फटने वाली थी। पैची को अचानक एहसास हुआ कि वो समय बसंत के स्वागत का मौसम है। सारा झुंड बर्फ पर चल रहा था। कुछ नहीं हुआ तो, पर कुछ तो होने वाला है। उसने झट से इस खबर की सूचना स्कॉलर को दी, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी नेता बना था, स्कॉलर ने पैची की बात नहीं मानी। कुछ होने वाला है। बेचारे डायनासोर पानी में गिरे। पैची ने जल्दबाजी में सभी को पीछे मुड़ने के लिए कहा। वो झील से बचने के लिए पहाड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन बहुत कम जगहों के कारण जल्द ही ये अंतरिक्ष से बाहर हो गया। पैची ने एक पल के लिए सोचा। उसने पास के पेड़ों को गिरा दिया, फिर रास्ते खोजने के लिए पेड़ों का पीछा किया, खतरे से बाहर। लेकिन स्कॉलर ने ऐसा नहीं सोचा था। उसे बहुत गुस्सा आया। स्कॉलर ने सोचा कि पैची नेता की स्थिति को चुनौती दे रहा है। लगता है कि यह झील के दूसरी तरफ है। नहीं, इसने पैची का पीछा किया। स्कॉलर बड़े भाई थे, लेकिन उसने अपने भाई को इन डरावनी निगाहों से देखा। मुझे डर है कि यह पैची को मारने वाला है। बिना कुछ कहे वो पैची पर पहुंच गया। स्पष्ट रूप से पैची स्कॉलर के लिए कोई मुकाबला नहीं था। एक पेड़ गिर गया और पैची से टकरा गया। जूनिपर करीब आकर पूछना चाहती थी, लेकिन स्कॉलर ने उसे रोक दिया। जूनिपर ने कहा कि वो उसका भाई था। मेरा कोई भाई नहीं है। अंत में जूनिपर को बाहर कर दिया गया। पलक झपकते ही रात हो गई। मुर्गों ने पैची को देखा। शायद उनका जीवन यहीं समाप्त हो गया। जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पैची ने पहली बार जूनिपर से मिलने का दृश्य देखा। इसने इसे तुरंत इतना भावुक कर दिया कि यह पुराने दिनों की तरह ऊर्जा से भरपूर था। इसने अपने शरीर से लॉग आउट किया। उसी समय स्कॉलर पर एक हरे डायनासोर ने हमला किया, जो स्पष्ट रूप से इसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन स्कॉलर ने फिर भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसने युद्ध के समय को लंबा करने की कोशिश की, दूसरों को झुंड से बचने के लिए। पैची समय पर पहुंच गया। यह दृश्य वैसा ही था जब पिताजी ने उनकी जान बचाई थी। उस समय पैची कुछ नहीं कर सका। यह भी कहा कि वो ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था। यह और पूरा झुंड हरे डायनासोर की ओर दौड़ पड़े। इसने एक हरे डायनासोर को तुरंत उड़ा दिया। बाकी झुंड भी हमला करने के लिए दौड़ पड़े। जब वो बच्चा था तो सिर पर एक छेद काट लिया गया था। उसने प्रतिद्वंद्वी की बांह तोड़ना आसान बना दिया। हालांकि हरे रंग के डायनासोर लंबे थे, पैची के सींग कमतर नहीं थे। पैची जीतने के लिए दृढ़ था। इसने हरे डायनासोर को अपने दांतों से भगा दिया। हरे डायनासोर को भागना पड़ा। स्कॉलर ने पैची से ईमानदारी से माफी मांगी और नेता का पद पैची को सौंप दिया। तब से पैची और जूनिपर एक साथ खुशी से रहते हैं।